Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. आज की वीडियो GRE टेस्ट के ऊपर है. There is a new announcement that's been going on over the internet के GRE is getting shorter. That is true. So I wanted to make a video about it. तो आप लोगों में से वो लोग जो कि जाना चाहते हैं यूएस और वो टारगेट कर रहे हैं फॉर मास्टर्स लेवल पोजीशन और PhD, obviously they have to go through this GRE test. GRE is one of the prestigious tests that you need to have if you want to go in the US for your masters or for your PhD. अब GRE का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो GRE एक सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, ये साथ में आपके एनालिटिकल स्किल्स भी असेस करता है. GRE के अंदर मेजर जो हैं वो 3 सेक्शंस होते हैं. एक आपका राइटिंग का सेक्शन होता है जिसमें एसेस के थ्रू आपकी एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह को टेस्ट किया जाता है. आपका एक क्वांटिटेटिव सेक्शन होता है जो कि मैथ्स का सेक्शन है और एक वर्बल है जो कि इंग्लिश का सेक्शन होता है. अनलाइक अदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे IELTS PT हैं, उनकी निस्बत GRE इज़ क्वाइट टफ इन टर्म्स ऑफ इट्स इंग्लिश. अगर आप सिर्फ वर्बल को ही कंपेयर करो बाकी टेस्ट की निस्बत, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल टेस्ट है. वो जो नॉर्मल एक वोकेबलरी आपकी चल जाती है दूसरे टेस्ट में, जितने भी लैंग्वेज टेस्ट हैं, GRE के अंदर आपको उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसमें आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. यू माइट हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स. यू शुड नो कि आपको डिफ़िकल्ट वोकेबलरी जो है वो कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करनी है, सेंटेंसेस में उसको किस तरह से यूज़ करना है, और डिफरेंट क्वेश्चन टाइप को आपको ऑब्वियसली आइडिया होना चाहिए. एंड यू शुड ऑल्सो हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द मैथमेटिक्स विच इज़ रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स इसके लिए किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होना ज़रूरी नहीं है आपका. लेट्स से अगर आपका बैकग्राउंड इतना कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट आपका अगर बेसिक्स अच्छी हैं तो यू कैन prepare and you can score good in your GRE's quantitative section as well. उसमें जो मेजर है आपके पास वही जो बेसिक्स में आते हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, नंबर्स और रिथमेटिक, जियोमेट्री, इस तरह के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके कवर होने चाहिए अगर आप इसके अंदर स्कोर करना चाहते हो. तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो का जो सारा एक कह लें कि कॉन्टेक्स्ट था, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है. बट वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि GRE क्या है, GRE में कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ऑल दैट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस. मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज़ पे बनाना चाहता था वीडियो के जो GRE का टेस्ट टाइम कम हो रहा है एंड द GRE दैट इज़ गेटिंग शॉर्टर, तो उसमें क्या आप परसीव कर सकते हो एंड व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन दिस शॉर्टर वर्जन ऑफ GRE. सबसे पहली चीज़ तो कि ओरिजिनली जो GRE था वो 4 घंटे का टेस्ट था, जो कि अब स्क्वीज़ होकर 2 घंटे का टेस्ट हो रहा है. और ये कब से स्टार्ट होगा, इस तरह से ये 22 सितंबर के बाद से जब आप GRE लोगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्टर वर्जन ऑफ GRE. अभी उससे पहले अगर आप GRE बुक करवाते हो और उसमें अपीयर होते हो तो वो वही स्टैंडर्ड 4 आवर्स का टेस्ट होगा. अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप है उसमें चेंजेस इस तरह से आ रही हैं कि पहले राइटिंग के अंदर 2 एसेज आते थे, अब उन्होंने 2 एसेज ख़त्म करके एक ऐसे कर दिया है. और इसके अलावा आपको 27 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वांट के अंदर, 27 क्वेश्चन आएंगे आपको आपके वर्बल के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के करीब होगा ईच सेक्शन. और इसी तरह आपका 30 मिनट का जो है वो समवर्ट आपका राइटिंग सेक्शन होगा. सो ये टोटल 1 आवर 58 मिनट, ऑलमोस्ट 2 आवर्स के करीब जो है वो आपका कंप्लीट टेस्ट होगा. बीच में जो पहले GRE के अंदर होता इस तरह की एक स्केड्यूल ब्रेक आता था सेक्शंस के दरमियान, वो अब नहीं आएगा. और सबसे जो एक आई थिंक प्रोमिनेंट फैक्टर है जो अच्छा है, जो कि मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया, वो ये है कि पहले एक GRE के अंदर ऐसा सेक्शन होता था जिसे वो टेस्ट सेक्शन कहते थे, जिसमें वो सिर्फ आपको जिसमें वो सिर्फ फीडबैक के तौर पे आपसे वो सेक्शन करवाते थे. उसके मार्क्स आपके टेस्ट स्कोर में ऐड नहीं होते थे और आपको नहीं पता होता था कि वो सेक्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला है या लास्ट वाला है या मिड में कोई है. तो अब वो जो एक टेस्ट सेक्शन है उसको रिमूव कर दिया गया. अब जितना भी जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, जिसको भी आप करेंगे, वो मार्क्स ऐड करेंगे. तो इसका आपने अब थोड़ा सा ख्याल रखना है. दूसरी चीज़, GRE जैसे मैं पता है कि एक प्रोग्रेसिव टेस्ट है. आप जैसे इसके अंदर बाकी टेस्ट की तरह नहीं है कि एक स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है. इसमें यह कि आपका फर्स्ट सेक्शन अगर अच्छा होता है तो सेकंड की डिफ़िकल्टी लेवल उसके हिसाब से सेट होती है. अगर पहला समवर्ट है तो आपका अच्छा नहीं होता खुदा ना खास्ता, तो उसकी सेकंड जो सेक्शन होगा और उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल आएगा वो उस तरह से नहीं होगा. मतलब प्रीसीडिंग क्वेश्चंस में आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो. तो उसका वैसे एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन सही सॉल्व करते हो तो उसके ऑब्वियसली मार्क्स भी आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट होते हैं ओवरऑल.
अब दूसरा कंसर्न कि अगर लेट से आप अभी तक ओल्ड जीआरई के पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे तो क्या न्यू जीआरई में अपीयर होने के लिए आपको इंटायरली डिफरेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या नहीं। तो इसका आंसर है कि समवट नहीं, क्योंकि जो प्रिपरेशन का पैटर्न है समवट वो सेम रहेगा, क्वेश्चन टाइप सेम रहेंगे। जिस तरह पहले आप तैयारी करते आ रहे हो, जो बुक्स से आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर अच्छा कंटेंट है, जैसे मैनहट्टन की बुक्स हैं या आप और इस तरह की ईटीएस की बुक्स यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल वेरी गुड कंटेंट। आपने उसको यूज़ करते रहना है। और सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि बल्कि इनफैक्ट आई थिंक ये एक अच्छा फैक्टर है कि आप अगर 4 आवर्स के टेस्ट के हिसाब से मॉक्स दे रहे हो और उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो ओरिजिनल टेस्ट में आपको वो आसान लगेगा, आप उतने थकोगे नहीं, टायर्ड नहीं होगे, तो यू वुड हैव मोर रूम टू परफॉर्म बेटर, राइट। तो प्रिपरेशन के एंड के ऊपर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जिस पे भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो 2 आवर के हिसाब से जो बुक्स हैं वो 22 सितंबर के बाद हमें अवेलेबल होनी शुरू होंगी एंड ऑल दैट, बट फॉर नाउ आपके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है जीआरई का, ओल्ड जीआरई का, आप उसके ऊपर प्रिपरेशन कर सकते हो और वो प्रिपरेशन आपकी वैलिड होगी। तो आप जितना भी ज़्यादा इस पे प्रिपेयर कर रहे हो, कर सकते हो, वो करो ताकि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सको। सो अगर उस चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न है या एम्बिग्विटी है तो वो आपको नहीं रखनी, सेम पैटर्न पे चलते जाओ और आपका जीआरई अच्छा हो जाएगा, राइट। सो दीज वर सम चेंजेस दैट आर प्रोमिनेंट और जो कि आपको देखने को मिलेंगी in your GRE test after 22 September. So for all of those who want to appear in this test, I really wish you good luck for this. And if you want to know more about English language tests, you can reach out to Edify Group of Companies. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.